करा उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है बताएगा। मतलब ये वर्ड को इस रूप में लिखा गया और इस वर्ड को इस रूप में लिखा गया लेटर को, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने स्क्रीन पे। तो ऐसे में कुछ नहीं, आपको सिर्फ लेटर का पोजीशन देखना पड़ता है, ठीक है। तो लेटर का पोजीशन देख लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा इजीली। तो एम होता है 13, तो 13 से देख पा रहे पी होता कितना 16, 3 लेटर कितना हो गया विद्यार्थी आगे चला गया। फिर देख पा रहे होंगे डी होता है 4, फिर आ गया ए, मतलब 4 से ए जाने के लिए माइनस को 3 कर दिया लेटर में। टी 20 20, डब्ल्यू 23, 20 को 23 लिखने का मतलब 3 ऐड कर दिया, 3 जोड़ा फिर 3 घटाया फिर 3 जोड़ा। अगला में क्या देख पा रहे होंगे, कलर्स चेंज कर देते हैं, और 18 और यू 21, यहाँ भी 3 ऐड किया गया है। उसके बाद F6 C3, 6 को 3 लिखने का मतलब 3 माइनस कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या है 17 3 20, यहाँ भी 3 ऐड किया गया। देख पा रहे हैं यहाँ भी 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस से स्टार्ट कीजिए फिर माइनस फिर प्लस। प्लस 12 3 कितना हो जाएगा 15, सॉरी एल कितना होता है 12, और 12 में 3 जोड़िएगा 15 के लिए आएगा ओ से मेरा आंसर होगा यहाँ एच है गलत, यहाँ जे है गलत, 2 ऑप्शन मेरा एक लेटर से गलत हो गया। उसके बाद फिर एस में कितना है 3 घटाना पड़ेगा दूसरा लेटर में, तो ओ होता 15 सॉरी 19 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 16 के लिए आएगा पी। यहाँ देख पा रहे होंगे तो आ रहा है इसलिए गलत। ओ के बाद पी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न। फिर आगे आपको मन है तो इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसे हमको लगता है आपका 2 लेटर से आंसर आ गया, तो आपको अप्रोच पता है तो थर्ड लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं। बताइए इसमें एक विषम संख्या, उस विषम संख्या की पहचान कीजिए। 3 जोड़े एक जैसे पैटर्न पालन करता और प्रकार एक समूह से उस संख्या युग्म का चयन करें जो संख्या से संबंधित नहीं है। 22 और 34, 11 और 22, 25 42, 17 और 24 में कौन सा सबसे अलग है। पहले देख पा रहे होंगे सारे नंबर स्मॉल है, डिफरेंस लिख लेते हैं। यहाँ देखते हैं डिफरेंस तो 12 का डिफरेंस, 22 34 में 12 का डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं तो 11 और 10, 11 का डिफरेंस यहाँ भी है, ठीक है, 1 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। यहाँ देख पा रहे होंगे तो 17 का डिफरेंस यहाँ, तो देख पा रहे हैं सारे अलग अलग आ रहा है, इसलिए डिफरेंस से आप आंसर नहीं दे पाए। तो फिर आपको मल्टीपल्स चेक करना पड़ेगा। देख लीजिए मल्टीपल्स, अगर 22 से 34 की बात करें तो 22 दूनी 44, 22 का 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो 44 आता है, लेकिन लिखा कितना 34, तो हो सकता है 10 माइनस किया गया होगा गुना करके। आगे की अगर बात करें 11 दूनी 22, 22 को लिखा 12 मतलब 10 यहाँ भी माइनस किया गया। 25 दूनी 50, 50 को लिखा 42, यहाँ 8 माइनस किया गया। यहाँ अंदर बात करें तो 17 दूनी 34 और 24 लिखा 10 माइनस किया। आप क्या देख पा रहे हैं, गुना 2 10 माइनस हुआ, मल्टीपल 2 माइनस 10, मल्टीपल 2 माइनस 10, यहाँ माइनस 8 हुआ, इसलिए सबसे अलग क्या था, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है आपसे, ठीक है। 11 है, उसके बाद फिर क्या है 8 है, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद 9 है। इसको लिखा गया किस रूप में, 43 के रूप में। अगर इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीपल कर दीजिएगा काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। यहाँ एक छोटा नंबर है 43, तो इसमें जोड़ कर अगर देखते हैं तो 43 आ रहा है। 19 और 8 सॉरी 11 8 19 24 24 और 9 33, तो 43 लिखा गया, प्लस 10 किया गया होगा। अगर इसकी बात करें तो 12 9 21 28 28 और 6 34 और 10 जोड़िएगा तो 44, पर यहाँ 66, जोड़ के आपका आंसर नहीं आएगा। मल्टीपल्स कीजिएगा तो ज़्यादा चलेगा, तो 2 नंबर्स को आप आपस में मल्टीपल ले लीजिए। इन 2 नंबर्स को मल्टीपल करते हैं तो 11 8 88। अगर इसकी बात करें 9 5 45, देखिए तो अब इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो अगला में भी चेक कर लीजिए, 12 गुना ना बरनमा ठोतल से 108, फिर क्या है आगे 7 है, क्या थोड़ा मिटार कर देखना पड़ेगा, 7 है, और 7 का 42 माइनस का 42 करते हैं तो 6, 8 में से 2 चला जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा 6,
66। देखिए 66 बिल्कुल, मतलब 2 नंबर्स को पकड़ा और फिर अगला 2 नंबर्स को, दोनों का डिफरेंस लेके बराबर में लिख दिया गया। तो इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 14 गुने क्या है 13। अप्रोच आपको पता हो गया तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। 14 गुने 13 कर दीजिए और उसके बाद माइनस कर दीजिए क्या 9 तहें के 90। अगर इसकी बात करें तो 30 गुना कीजिए, 10 गुना कीजिएगा इसका तो 140 और फिर चौथिया 42, फिर 42 ऐड कीजिएगा तो 182 में से 90 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 92। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सभी नंबर्स संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर आएगा। दाएं किधर होता है विद्यार्थी जी, इन लेटर देखें ये लेफ्ट है और ये क्या हो जाएगा राइट। बोला सारे नंबर्स को हटा दिया जाए तो नंबर्स देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 7 है, इसको हटा दीजिए, 3 2 4, इस सारे नंबर्स को हम हटा दिए। उसके बाद जो बोला जाएगा आपका आंसर की दाहिना से 8वां स्थान पर आप गिन लीजिए। एक पर आ गया ये 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर कौन आ गया एम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ नंबर को हटा देना था आपको, जहाँ भी हमको नंबर दिखाया उसको काट दिए, उसके बाद जो 8वां स्थान पर आया उसको गिनकर अपना आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है लेटर सीरीज है विद्यार्थी, ये लेटर सीरीज का प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर। अगला जो सीरीज आएगा क्या आएगा, करा क्यू। पहले इस लेटर सीरीज में एक एक लेटर को लेकर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, क्यू है तो 17, एम है 13, 17 को 13 मतलब 4 घटा दिया, 13 को 9 यहाँ भी 4 घटा दिया और 9 को 5 मतलब 4, 5 को 1 -4। उसके बाद ए में से आपको 4 घटाना है, ए के पहले आता है जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 लेटर ही आपको माइनस करना है। तो देखिए एक लेटर ये माइनस हुआ, 2 3 4, मतलब ए में से 4 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको डब्लू मिलेगा। डब्लू से आपका आंसर आएगा, यहाँ देख पा रहे हैं एक्स है गलत, यहाँ एक्स है गलत, 2 ऑप्शन डब्लू है। उसके बाद एच को ले लीजिए, एच होता है 8, एन होता है कितना 14, 8 6 14, 6 बढ़ गया, फिर T20 20, 14 6 20, 20 6 26, देख पा रहे हैं 26 और 26 जेड के बाद फिर 6 क्या होता है एफ, 6 ऐड किया गया, फिर 6 में 6 जोड़िएगा 12, 12 के लिए आएगा एल आएगा। उसके बाद डब्लू के बाद एल। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में क्या है जे है, इसलिए ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। डब्लू के बाद एल आना चाहिए जो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में पता है। आपका आंसर आ गया। तो थर्ड लेटर की आपकी क्या अप्रोच चल रहा है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, चेक कीजिएगा तो कर देते हैं। देखिएगा क्या है, डी कितना होता है 4, भी कितना होता है, भी होता है 22। तो 4 को 22 लिखने का मतलब हो सकता है इसमें कितना माइनस का किया गया होगा, 22 इधर हो गया, उसके बाद फिर 22 4 26 और माइनस का कितना 8 किया गया, -8, फिर 22 में से 8 माइनस कीजिएगा 14, 14 8 22 होता है, फिर 14 में से 8 घटाइएगा 6, 6 में से फिर 8 घटाइएगा 24, 24 में से 8 घटाइएगा 16, 16 के लिए आएगा पी। देखिए यहाँ 16 लेटर का पोजीशन याद रहेगा, क्वेश्चन इजीली था आपके लिए। करा 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है तो 31 मार्च को उसी वर्ष 31 मार्च को क्या आएगा। सिर्फ 1 जनवरी आपको दिया गया है, आपको जाना है क्या 31 मार्च तक, ईयर में आपको चेंज नहीं करना, जनवरी से सिर्फ 31 मार्च तक आपको जाना है। और जो 17 है ये 17 ही रहेगा। ठीक है, ये 2017 ही रहेगा। अगर इस तारीख को आपको बताया गया गुरुवार है तो इसको 31 मार्च को बताना है। ठीक है, यहाँ भाट जनवरी 17 में कितना जनवरी आप जानते होंगे 31 दिन का लगता है, जिसमें 1 जनवरी आ गया, 30 जनवरी 30 दिन इसमें किस में बचा है जनवरी में। आउट डे की बात करें तो आउट डे 7 से भाग जाती है, रिमाइंडर कितना गया 2, मतलब इसका आउट डे कितना हो गया 2। फरवरी की अगर बात करें, फरवरी इसमें 28 का लगेगा क्योंकि 17 साधारण वर्ष है, 28 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आउट डे 0। फिर मार्च जाना है आपको, मार्च जाना कहाँ तक 31 तक, इसलिए 31 में भाग देना पड़ेगा 7 से, 7 28 तो पूरी तरह कट गया, 3 इसका आउट डे बच गया। टोटल की अगर बात करें तो 5 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, मतलब 5 दिन आपको आगे जाना है, कहाँ से गुरुवार से। तो गुरुवार के आगे जाइएगा
तो पहला जाइएगा क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। पाँचवा दिन आगे जाइएगा तो आपको मंगलवार पड़ेगा। मंगलवार को क्या बोलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। सिर्फ जनवरी से मार्च जाना था, ईयर में आपको चेंज नहीं था, इसलिए ईयर को छेड़छाड़ नहीं की। करा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ए से क्या बराबर आ रहा है, प्लस को माइनस कर रहा है और माइनस को क्या करना प्लस। 8 क्या है 4/8 प्लस को देखिए यहाँ प्लस आ गया तो आपको माइनस करना है, -5 माइनस आ गया तो उसको क्या करना प्लस। प्लस का 6 मल्टीपल 2 बराबर देखिए क्या 34 आ रहा, नहीं आएगा तो फिर ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो पहले का वाला क्रिया होता है, का वाला तो है नहीं, तो फिर आपको भागा जाना है, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। भागा की अगर बात करें तो बटा में आ जाएगा ये मतलब बटा में एक आने का मतलब ये समीकरण 34 कभी नहीं देगा। भागा जब इसका बटा में दे दिया तो ये ऑप्शन ए कभी भी मेरा आंसर नहीं दे सकता। बटा में आ गया तो ऑप्शन बी को उठाइए, जहाँ भागा रहेगा गुना करना पड़ेगा, गुना को भागा करना पड़ेगा। तो 4 है, देख पा रहे हैं यहाँ भागा है तो भागों का क्या करना पड़ेगा मल्टीपल। 8 प्लस 5 माइनस 6, यहाँ देख पा रहे हैं गुना है तो गुना को क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी जी भागा 2 बराबर 34। उसके बाद देखिए यहाँ पहले भागा वाला काम कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा 6 में, कितना 3 बार में चला जाएगा। फिर मल्टी वाला काम होगा, मल्टीपल्स वाले यहाँ आपको दिखाई देगा। 8 चौक 32 हो गया। फिर प्लस वाला काम करना आपको, ठीक है, तो प्लस इसके बगल में ही मतलब 5 इसमें जोड़िएगा कितना हो जाएगा 32 5 37। फिर आपको घटाने वाला क्रिया करना पड़ेगा तो यहाँ माइनस से माइनस का 3 कर दीजिएगा, 37 में से 3 चला जाएगा 34। देखिए बराबर में 34 ही लिखा, मतलब बराबर हो गया LHS बराबर RHS, सेटिस्फाइड कर गया। ऑप्शन नंबर बी से इसका राइट आंसर निकल गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करा लुप्त संख्या पता लगाएं, मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर भरा जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी नंबर पे हमेशा फोकस करना है, देख पाएंगे यहाँ बड़ी नंबर है, यहाँ भी थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ क्या है ये ऐसे लीजिएगा तो सारे स्मॉल नंबर है। 28 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा 6 दूनी 12, 28 से नहीं बन रहा काम, इसको मल्टीपल कीजिएगा 18। अगर स्क्वायर की बात करें तो 6 छक्का 36 में से 4 चला जाएगा, 36 में से 4 32, नहीं काम बना। इसको स्क्वायर कीजिएगा 6 छक्का 36 में से 9 घटाइएगा 27 होगा, पर यहाँ 9 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको तो सोचना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स के बनाकर 28 लाना। तो देखिए अगर 2 का स्क्वायर करते हैं और -6 का स्क्वायर तो 28 आना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 32, 28 लिखा है। अगर इसका क्यूब कर देते हैं 2 का तो 36 में से 8 चला जाएगा 28। चलिए मतलब पहला का क्यूब किए हैं, दूसरा का स्क्वायर, तो मेरा 28 आ रहा है डिफरेंस उन दोनों नंबर का। ठीक है, अगर इसको क्यूब करते हैं इसको स्क्वायर तो कितना हो जाता है 6 का 36 और 3 का क्यूब कितना था 27। 36 में से 27 गया 9 देखिए यहाँ भी बच रहा, मतलब पहले लेटर का क्यूब दूसरे नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस किया गया। ठीक है, फिर अगला 3rd नंबर लिखा, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा 2 का क्यूब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ इसका क्यूब और इसका स्क्वायर करके डिफरेंस लिखना था, आपका आंसर इजीली निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा भारत और सपना पति पत्नी है। चलिए ठीक है, ये हो गया भारत, यह हो गया सपना, आपस में पति पत्नी है इसलिए इसको जोड़ दिए, क्या है सपना। उसके बाद फिर ये आपस में नाम से जेंडर पता नहीं करना आपको। ठीक है, अगर मेल साथी है तो उसको हम रखेंगे ट्रायंगल्स में और फीमेल साथी है तो उसको रखेंगे क्या में सर्कल में। मेल नाम से इसको जेंडर नहीं बता सकते कि ये मेल है या फिर ये मेल है। आगे पढ़िए, रोहित और भरत भाई हैं मतलब भारत यहाँ है और रोहित आपस में क्या है भाई हैं, मतलब यहाँ भारत क्या हो गया भाई, तो ये मेल हो गया, तो सपना क्या हो जाएगा फीमेल, तभी तो आपस में क्या हो जाएंगे पति पत्नी। और भारत का भाई कौन है रोहित,
तो रोहित भरत इसका भाई है, मतलब सेम पीढ़ी का, तो यहाँ पर आ जाएगा रोहित। और ये भाई है तो ये भी, इसका जेंडर भी मेल है। उसके बाद फिर कह रहा सुरेश रोहित का पिता है। सुरेश जो है रोहित का पिता, मतलब एक पीढ़ी ऊपर है, कौन है वो, पिता सुरेश, और वो भी पिता, इसलिए जेंडर क्या है, मेल का, इसलिए इसको ट्रायंगल्स में रख दी। तो ये सुरेश का, रोहित का पिता हो गया सुरेश, तो ये भारत का भी पिता है सुरेश। कह रहा सपना का पुत्र क्रिस है। सपना को जो पुत्र है कौन है, क्रिस। अब पुत्र है इसलिए मेल का जेंडर बता रहा है, पुत्र क्रिस है। तो कह रहा क्रिस सुरेश से, मतलब सुरेश का जो क्रिस है कौन है, से लगा रहता है ना, उसके बारे में नहीं पूछा जाता। सुरेश से मतलब अल्टरनेट के बारे में पूछा जा रहा है। सुरेश से ये जो दूसरा है कौन, क्रिस कौन है, सुरेश का एक क्रिस कौन है, सुरेश का बेटा है रोहित और भारत, मतलब सुरेश का ये तो बेटा हो गया भारत, और भारत का पत्नी कौन हो गया, सपना। तो सुरेश का पुतो का बेटा क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, पोता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको ऑर्डर वे में समझाइए कि सबसे पहले क्या आएगा, पहले पेड़ आएगा या फिर फल या फिर फूल या फिर पौधा या फिर बीज। ठीक है, पेड़ तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, नहीं फल नहीं फूल नहीं पौधा, सबसे पहले आपकी बीज की ज़रूरत है। ठीक है, ए से मेरा आंसर होगा। देख पा रहे यहाँ 2 ले लिया है, मतलब पहले ले लिया क्या, प्लांट, इसलिए प्लांट तो नहीं आएगा, पहले मेरा क्या होना चाहिए, सीड, बीज होना चाहिए। उसके अगला की बात करें तो फिर क्या होना चाहिए, फूल तो आएगा नहीं, फल भी अभी नहीं आएगा, पेड़ आएगा या फिर पौधा। देखिए स्मॉल बीज के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं पौधा, और पौधा से जब बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है तो उसे ट्री बोलते हैं। तो बीज के बाद क्या बनता है, पौधा बनता है। पौधा के लिए आएगा 2, छोटा पौधा रहता है उसे पौधा बोलते हैं, जब एक बड़ा वृक्ष का रूप लेता है तो उसे ट्री बोलते हैं। इसका मतलब 2 के बाद आएगा 5, 5वां नंबर वाला ट्री आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, फल आएगा या फिर फूल आएगा, पहले फूल आएगा, तो फूल के लिए 3rd नंबर है, तो फूल आ गया 3rd नंबर वाले। उसके बाद जाकर फल लगेगा किसमें, पौधा में, 4था नंबर लास्ट में। 125 34 125 34 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पहले आएगा क्या, बीज, उसके बाद फिर आएगा क्या, प्लांट, पौधा, उसके बाद ट्री आएगा, पेड़, उसके बाद तीसरा फ्लावर, फूल, उसके बाद फ्रूट्स आएगा, लास्ट में फल लगेगा किसमें, लास्ट प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 12, जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार एक्स वाई पर रखा गया तो दिए गए संयोग का सही दर्पण प्रति, ये एक्स वाई जो है दर्पण है, और बोला जब इसको दर्पण में हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन ए की तरह या फिर सी या फिर बी या फिर डी की तरह, आपको चेक करना। दर्पण में हमेशा लिख लीजिए दाएं वाला किधर जाता है विद्यार्थी जी, बाएं। ठीक है, और बाएं वाला किधर चलाता है, दाएं। पहला नोट हो गया, और दूसरा नोट कहता है नज़दीक नज़दीक आएगा। आप पैनक में खड़ा होइएगा तो आपका दाहिना है तो बायां दिखाई देगा, और बायां लगेगा दाहिना है। मिरर का क्या है, खूबी है, आपका बाएं वाला दायां दिखाएगा, और जो दायां है वो बायां दिखाएगा, और जो नज़दीक है वो नज़दीक आएगा। ठीक है, तो 3 को देखिए, 3 नज़दीक में है मिरर के, तो 3 पहले आना चाहिए, और देख पा रहे हैं तीर किधर है, बाएं की तरफ है ये सर्कल, तो बायां वाला दायां दिखाएगा, मतलब इस प्रकार आपको 3 दिखाई देगा मिरर में, दर्पण में, तो मेरा 3 इस प्रकार दिखाई देगा, देख पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी या डी की बात करें तो ए से स्टार्ट हो गया, ऑप्शन ए से मेरा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 3 है तो 3 से ही आएगा, लास्ट में है दूर में ए, तो दूर में ही ए आएगा, तो दूर में ए देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में और सी में। यहाँ 3 को दूर कर दिया, 3 नहीं दूर होगा, दूर होगा कौन, ए। ये 2 ऑप्शन तो 1 नंबर से क्या हो गया, गलत। उसके बाद फिर क्या आएगा, सी। सी देख पा रहे होंगे राइट की तरफ है, एक का क्या मुंह है जो राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ चलाएगा, मिरर में देखेंगे तो 3 इस प्रकार दिखाई देगा, सॉरी सी। देखिए सी दोनों में ऐसा है। उसके बाद 2 देखिए कर्व लेकर राइट की तरफ गया है, कर्व है जो राइट की तरफ है, देखिए कर्व राइट की तरफ है तो कर्व किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। उसके बाद जो राइट की तरफ गया वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, इस प्रकार आपको 2 दिखाई देगा। और नीचे था नीचे ही रहेगा, कर्व 2 में किधर है, राइट की तरफ, तो मिरर में देखिएगा तो लेफ्ट की तरफ, और गया है 2 में जाता है राइट की तरफ तो फिर आएगा लेफ्ट की तरफ, इस प्रकार आपको 2 दिखाई देगा। देख पाएंगे यहाँ ऊपर कर दिया 2 को, इसलिए भी गलत। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 3 लेटर से आंसर दे पाएँ कि आंसर मेरा सी होगा, 3 लेटर अभी आपका बाकी है, मन है तो एग्जाम में आप चेक कर पाएंगे या फिर
दो ऑप्शन मेरा यहाँ गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे माने चेक कीजिए, उसके बाद हमें तो नहीं लगता ज़रूरत है। फिर क्या आएगा बी। बी देख पा रहे हैं राइट की तरफ है तो किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। देखिए लेफ्ट की तरफ है ना बी। उसके बाद ए किधर है, देखिएगा ये लेफ्ट की तरफ है बाएं, तो किधर हो जाएगा, दाएं हो जाएगा ऐसे। देखिए दाएं है ना इधर। ए सेम है, सेम ही रहेगा, देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करा किसी कागज को निम्नलिखित अनुसार मोड़ा और काटा गया, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए एक आयताकार कागज था, 120 को काट से इसके ऊपर रख दी, फिर इसको काट के इसके ऊपर कर दिया करा। उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो कैसा हमको दिखाई देगा विद्यार्थी। उसके बाद फिर ये इसका यहाँ निशान है, इसका यहाँ एक कट लगाया गया, ठीक है। जब इसको खोलिएगा तो सबसे पहले नीचे वाली सतह यहाँ है जो आधा, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद ये पूरा संपूर्ण आकृति यहाँ से खुल के यहाँ से मूव करके इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं, ये जो है नीचे की तरफ जब सतह के ऊपर करेंगे तो पलट जाएगा, और नज़दीक में ही रहेंगे ये उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। इस सतह पर आएगा, और ये वाले कर्व जो ये कोना पर है, ये कोना पर आएगा और एक कोना पर आएगा। देख पा रहे हैं इस प्रकार की आकृति बनी है तो उलट जाएगा, इस प्रकार की आकृति हो जाएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है, इसका उल्टा। और फिर यहाँ से मूव करिएगा तो ये दोनों सेम आकृति यहाँ पर आएगा। ये देखिएगा इसके नज़दीक में आएगा कॉर्नर के, ये इतना पड़े आ जाएगा इस कॉर्नर पे, और ये वाले कॉर्नर पे ये वाले यहाँ आ जाएगा, और ये हाफ वाले जो बचा ये वाले नीचे दिखाई देगा, ये हो जाएगा, ये वाली आकृति यहाँ आएगा। इस प्रकार की आपकी आकृति बनेगा। किस ऑप्शन में है देख पा रहे हैं, यहाँ तो ये यहाँ पर आना चाहिए, ये था यहाँ पर, ये तो इसके बगल में आना चाहिए, इसे टॉप में कर दिया, इसलिए गलत है। यहाँ तो सारा ठीक था पर यहाँ ए को यहाँ उल्टा नहीं किया, ऐसा ही आकृति या यहाँ देखना चाहिए, गलत। यहाँ भी ये सीधा है, गलत। देख पा रहे हैं दो उल्टा हुआ, ए ऊपर है, दो नीचे उल्टा हुआ है, और दो उल्टा हुआ नीचे वाला आकृति, दो सीधा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 अगर इसका सही बेन आरेख बताइए। भाई और भतीजा और चाचा का इसका सही बेन आरेख क्या बनेगा। आप सब जानते होंगे कुछ भाई क्या है, किसी के भतीजे भी और कुछ भतीजे भाई भी, मतलब भाई और भतीजे में कुछ का संबंध है, मतलब थोड़ा सा स्पर्श होगा कुछ में कुछ का। जैसे किसी के भाई भतीजे भी हो सकते हैं और भतीजा किसी के भाई भी हो सकता है, ठीक है। और भतीजा और चाचा की अगर बात करें तो भतीजा चाचा भी हो सकता है और चाचा भतीजा भी हो सकता है। ब्रदर्स जैसे किसी के भाई चाचा भी हो सकते हैं और चाचा किसी के भाई भी हो सकते हैं। यहाँ भी कुछ का संबंध बन रहा है तीनों में, तो तीनों में कुछ का संबंध बन रहा है, तो आप इसका मान लीजिए ब्रदर, ये नीफ्यू हो जाएगा, तो ये फिर अंकल हो जाएगा। सही बनेगा बेन आरेख ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रदर है, ब्रदर आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर इसको माने तो फिर इसे कोई चीज़ मान लीजिए, इससे तीनों में मतलब कुछ का संबंध है, जो कि कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये सीरीज है, फिगर सीरीज है। बताइए ये सीरीज था जो वैसा हो गया सेकंड में, फिर थर्ड में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देने लगा, फोर्थ में ऐसा। तो बताइए कि अगला मेरा सीरीज कैसा दिखाई देगा। पहले आप एक एक फिगर को देख पा रहे हैं, एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ। इस तीर को उठाते हैं, इसके पीछे बिंदु नहीं, इसके पीछे बिंदु। पहले सादे वाले को उठाते हैं, यहाँ था, वो देख पा रहे हैं अगला फिगर में इस कॉर्नर पे आ गया, यहाँ पे देखिए, और तीर ऊपर की तरफ था, इसका मतलब ऐसे जा रहा था, उसको घुमा के 90 डिग्री घड़ी की दिशा में ऐसे कर दिया, देखिए यहाँ आ गया। फिर क्या देखिए तीसरा फिगर में यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया, फिर ऐसे मूव करा दिया। तीसरा में कैसे हो गया, यहाँ पे हो गया। चौथा की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ हो गया, देखिए, मतलब फिर ऐसे मूव करवा दिया इसको, देखिएगा। तो अगला बार में क्या आएगा, देख पा रहे हैं ऐसे से फिर नीचे हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर, तो अगला बार में इधर आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोल वाला नहीं आएगा, सादा वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ गोल वाला गलत। सादा वाला देखिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ रंगा हुआ पीछे आ गया, ये भी गलत। सादा वाला यहाँ, दो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। उसके बाद फिर आप किसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ लीजिए, ये देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर इसको पकड़ते हैं ये वाले रंगा हुआ वाले तीर की, तो दोनों सेम है, इससे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चेक कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, क्योंकि दोनों में सेम दिखाया गया है, देख पाएंगे। यहाँ देख पाएंगे बिंदु वाला क्या था, एक ऐसे है और एक में ऐसे, तो बिंदु वाले से आप पकड़ के आंसर दे दीजिए। देख पा रहे ये बिंदु ऊपर नीचे था और वो किधर हो गया, लेफ्ट राइट हो गया,
फिर ऊपर नीचे आया, फिर लेफ्ट राइट हो गया, ऊपर नीचे से फिर ए वाले खाली स्थान में आ गया लेफ्ट राइट, फिर ये दोनों भर दिया, फिर अगला में ये दोनों भर दिया लेफ्ट राइट, तो फिर टॉप बॉटम भराएगा। टॉप बॉटम कहाँ है? ऑप्शन बी में, टॉप और बॉटम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।